इन दो पापों का प्रायश्चित अत्यंत कठिन है। इसलिए इन दो पापों से हर मनुष्य को बचने का प्रयास करना चाहिए। एक तो कृतघ्नता, बहुत भारी पाप है। पुराणों में लिखा है, भगवान व्यास की वाणी है, कृतघ्नता इतना बड़ा पाप है कि इसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। कृतघ्नता कहते किसको हैं? जानते हैं कृतज्ञता माने? किसी ने हमारे प्रति दया कृपा करुणा करके हमारे दुख को दूर कर दिया, हमें संकट से उबार लिया, हमारा किसी भी प्रकार का हित किया, तो उसके प्रति हमें जीवन पर्यंत हृदय से कृतज्ञ रहना चाहिए। पर जिसने हमारे ऊपर कृपा करुणा की, दया की, हमारे प्रति सौहार्द दिखाया, हमारे दुख को कष्ट को दूर किया, उसके उस उपकार को हमने बिल्कुल भुला दिया और उसी का तिरस्कार हम करने लगे, इसका नाम है कृतज्ञता। ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुतल्प गमन, श्वरणस्ते, ये 5 महापाप कहे गए। सुरापान, मद्यपान करना, गुरुतल्प गमन। गुरुतल्प गमन का अर्थ होता है, कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो गुरु कोटि की होती हैं, पूज्य कोटि की होती हैं। उन माताओं के प्रति पवित्र बुद्धि न रख करके भोग्या की बुद्धि करके उनको दूषित करना, यह है गुरुतल्प गमन। स्वर्णस्ते, सोने की धन की चोरी। सुरापान, गुरुतल्प गमन, स्वर्णस्ते, ब्रह्म हत्या, ये 4 महापाप हैं। और 5वां महापाप क्या है? 5वें महापाप के संबंध में कहा गया, तत्संसर्गी च पंचमः। देखो बहुत ऊंची बात है। शराब नहीं पीता पर शराबी से प्रेम रखता है, संसर्ग संपर्क रखता है, उसको वही पाप लगेगा। गुरुतल्प गमन नहीं करता, सदाचारी है, पर गुरुतल्प गमन करने वाले व्यभिचारी व्यक्ति का संपर्क रखता है, वही पाप उसको लगेगा। स्वर्ण की धन की चोरी नहीं करता पर चोरी करने वाले से संबंध रखता है, तो वही पाप उसको लगेगा। ब्रह्म हत्या नहीं की है पर ब्रह्म हत्यारे गो हत्यारे का संग करता है, उससे हाथ मिलाता है, उससे प्रेम संपर्क रखता है, उसको भी वही पाप लगेगा। इसलिए पापी मनुष्य का संपर्क सर्वथा त्याज्य है। तो शास्त्रों में ये जो महापाप कहे गए हैं, इनका भी प्रायश्चित है, पर कृतघ्नता का प्रायश्चित नहीं है। दूसरा है विश्वासघात, बड़ा भारी पाप है। हमारे ऊपर किसी ने भरोसा किया और उस व्यक्ति ने, जिसने हमारे ऊपर भरोसा किया, उस व्यक्ति ने निश्चिंत होकर के अपना सर्वस्व उस व्यक्ति को सौंप दिया। मान लो वो उसकी गोद में ही सिर रखकर सो गया, क्योंकि विश्वास था, और जिसके गोद में सिर रखकर सोया उसी ने उसका सिर काट डाला। भगवान की सबसे बड़ी करुणा, सबसे बड़ी कृपा, दया यही है कि भगवान हम जीवों के 2 भयंकर पापों को क्षमा करके हमें शरण में ले रहे हैं। हमने गर्भ में भगवान से जो प्रतिज्ञा की थी और भगवान ने हमारे ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया भगवान ने हमारे ऊपर, हमारी सौगंध शपथ को माना, हमारे ऊपर भरोसा किया और फिर कृपा करके उन्होंने अवसर दिया अपने कल्याण का हमें जन्म देकर। लेकिन हमने भगवान के भरोसे को ही ध्वस्त कर दिया। हमने गर्भ में प्रतिज्ञा की थी, यदि इस गर्भ की योनि से मैं छूट गया तो निश्चित ही महेश्वर भगवान श्री हरि उनकी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान ने विश्वास पूर्वक हमें क्या नहीं दिया, हमारी प्रार्थना पर, हमारी पुकार पर उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास करके क्या नहीं दिया? महाराज जी, ये जो मानव शरीर है ना, ये अनंत आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना है। इसकी कीमत हम लोगों को मालूम ही नहीं है, और अधिक क्या कहें। इस छोटे से पिंड शरीर में समग्र ब्रह्मांड को स्थापित कर दिया। अनंत अचिंत्य आध्यात्मिक शक्तियां इस देह के माध्यम से भगवान ने हमें प्रदान की, ने सहयोगी प्रदान किए। इन इंद्रियों के रूप में केवल यह इंद्रिय गोलक नहीं है, तत्त इंद्रिय गोलकों पर तत्त इंद्रियाधिष्ठात्री देवता विद्यमान है। उन देवताओं को हमारे सहायता के लिए नियुक्त कर दिया। इंद्र को कहा कि इनकी हाथों में शक्ति दो, ये काम कर सके।
मन को कहा, चंद्रमा को कहा इसके मन को मजबूत रखो, ब्रह्मा जी को कहा इसकी बुद्धि को ठीक रखो, सूर्य को कहा इसकी आंख ठीक रखो। अपने ही जैसे सामर्थ्यवान देवताओं को प्रत्येक मनुष्य की इंद्रिय पर स्थापित किया। हम कहां भगवान की कृपा का बदला चुका सकते हैं? इतना ही नहीं किया, वेदादि शास्त्र हमें प्रदान किए। इतना भी कोई न कर सके तो संपूर्ण शास्त्रों के सार सर्वस्व के रूप में गीता जैसा महान शास्त्र भगवान ने कृपा करके प्रदान कर दिया। हमने क्या किया? हमने उनके भरोसे को, उनके विश्वास को बरकरार रखा कि हमने उनके विश्वास को तोड़ा? क्या किया हमने? हमने भगवान के विश्वास को तोड़ दिया, ठुकराया। ये विश्वासघात है। प्रतिज्ञा पूर्वक झूठ बोले हम। हेलो मोटो।